नवीन, अब आंकड़े देखिए साफ होते दिख रहे हैं और तस्वीरें साफ हो रही हैं। जीत हार भी अब सामने आ रहा है। क्या अपडेट आपके पास है? कौन कौन सी सीटें क्लियर हो गई हैं? नवीन, आवाज आ रही है आपको? लगता है नवीन समाज संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। यहाँ पर बात की जाए, देखिए हम लोग बार बार यही बात करें क्योंकि अभी बड़े नज़दीक से आशिया ने कई ऐसे जो झारखंड के चुनाव देखे हैं, कई विधानसभा चुनाव आशिया ने देखे यहाँ पर, और देखिए किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये नतीजे ये आ सकते हैं, एनडीए के खासकर ये नतीजे आ सकते हैं। नवीन एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिन सीटों पर नतीजे स्पष्ट हो गए हैं मैं वो आपको बता देता हूं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो बेरमो से कुमार जयमंगल अनूप सिंह ने बाजी मार ली है और यहां नतीजे स्पष्ट हो गए हैं। जयमंगल सिंह के खाते में ये सीट एक बार फिर से चली गई है। आपको बता दें कि जयमंगल सिंह ने एक बार फिर से यहां से जीत का वो डिफरेंस नवीन बता सकते हैं, क्योंकि देखिए बेरमो में जयराम के आने के बाद बहुत दिलचस्प मुकाबला दिख रहा था, तो वो डिफरेंस क्या था जिससे अनूप सिंह ने जीत हासिल की है? बिल्कुल, देखिए बेरमो में कांटे की बेरमो में भी टक्कर हुई है और देखिए यहाँ से भी जयराम महतो चुनावी मैदान में थे। 2 जगहों से वो चुनाव लड़ रहे थे। डुमरी सीट से उन्होंने बाजी मारी है और उन्होंने एक कड़ी टक्कर यहाँ पर भी दी है। भले ही मुकाबला जो है वो जीत लिया है अनूप सिंह ने, लेकिन यहाँ पर भी देखिए दिलचस्प मुकाबला दिखा है। और यहाँ पर जो रविंद्र पांडे हैं उन्होंने भी कड़ी चुनौती कुमार जयमंगल को पेश की। इसके अलावा देखिए जगन्नाथपुर सीट की बात करेंगे, यहाँ से सोनाराम सिंकू ने बाजी मार ली है। उन्होंने यहाँ से 4422 मतों से यहाँ से उन्होंने विजय प्राप्त की है। इसके अलावा खिजरी सीट की अगर हम बात करें तो फिर से ये सीट राजेश कच्छप के खाते में गई है। यहाँ से उन्होंने 28,050 वोटों से एक बड़ी जीत दर्ज की है। इसके अलावा देखिए लोहरदगा सीट जो है रामेश्वर उरांव के खाते में फिर से गई है। मंत्री ने अपनी सीट बचाई है लोहरदगा में, और लोहरदगा में एक बड़ी जीत कांग्रेस के हाथ गई है। 34,670 रनों की बड़ी जीत जो है। और देखिए अब नवीन माइक अपने पास रख के बोले। जी देखिए, अब हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीटों की बात करेंगे। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीटों की बात करें तो देखिए लिट्टीपाड़ा की जो सीट है वहां नतीजे स्पष्ट हो गए हैं। हेमलाल मुर्मू ने बाजी मार ली है। 26,749 वोटों की बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है लिट्टीपाड़ा से। दुमका में स्थिति स्पष्ट हो गई है। बसंत सोरेन ने यहां पर कड़े मुकाबले में जो सुनील सोरेन है उनको हरा दिया है और 14,227 वोटों से बसंत सोरेन ने बाजी मार ली है एक बार फिर से दुमका की सीट पर। इसके अलावा टुंडी सीट की हम बात करेंगे। टुंडी सीट पर भी नतीजे स्पष्ट हो गए हैं। मथुरा प्रसाद महतो ने बाजी मार ली है। मथुरा प्रसाद महतो ने भी बड़ी जीत हासिल की है। 25,308 वोटों की बड़ी जीत जो है वो मथुरा प्रसाद महतो के हाथ लगी है। इसके अलावा देखिए चक्रधरपुर की सीट फिर से हाथ लगी है। कांग्रेस के सुखराम उरांव यहां से जीते हैं। मुकाबला यहां पर भी काफी क्लोज रहा। 9,276 वोटों से चक्रधरपुर की सीट फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में गई है। इसके अलावा देखिए भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव इन्होंने बाजी मारी है। 20,172 वोटों की जीत जो है वो उन्हें मिली है। भवनाथपुर में अनंत प्रताप देव ने इस बार जो है वो कब्जा जमा लिया है। देखिए अब हम बीजेपी ने जिन सीटों को जीता है वो हम आपको बता देते हैं। बरही सीट देखिए बीजेपी के खाते में गई है। पिछली बार बरही की सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई थी। उमाशंकर अकेला यहां से विधायक बने थे, लेकिन इस बार ये सीट जो है वो बीजेपी के खाते में गई है। मनोज कुमार यादव ने यहां से बड़ी जीत हासिल की है। लगभग उन्होंने यहां अर्धशतक पूरा कर दिया। 47,280 वोटों से वो यहां से विजेता बने हैं। बड़ी जीत मनोज कुमार यादव ने भी हासिल की है। इसके अलावा देखिए झरिया में भी बदलाव हुआ है। झरिया में कांग्रेस ने अपनी सीट गंवा दी है। यहां से रागिनी सिंह बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीत गई हैं। रागिनी सिंह ने 14,533 वोटों से वो यहां पर विजय बनी हैं। तो देखिए लगातार हम आपको तमाम सीटों के अपडेट्स दे रहे हैं। इसके अलावा पाकी सीट के भी नतीजे स्पष्ट हो गए हैं। कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने कड़े मुकाबले में निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र सिंह को हरा दिया है, बिट्टू सिंह को हरा दिया है और 9,796 वोटों से जो है वो यहां पर कुशवाहा शशिभूषण मेहता बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी बार
पांकी की सीट पर भाजपा का कब्जा हो गया है। इसके अलावा छतरपुर सीट की बात करेंगे, पलामू प्रमंडल की ये सीट है, पुष्पा देवी यहां से विजय बनी है और काफी क्लोज मुकाबले में वो 208 रनों से यहां से विजेता बनी है। मनीष, चलिए, तो ये अभी तक जो डिक्लेयर्ड सीट है वो बताया नवीन ने। इसमें से जो किसी के हाथ से खिसकी है वो सीट तो भावनाथपुर की सीट नजर आ रही है, बरही की सीट नजर आ रही है, झरिया की सीट नजर आ रही है और जगन्नाथपुर की सीट नजर आ रही है। यहां पर इनके हाथों से ये सीट गई है। बाकी नवीन, कमोबेश वही स्थिति है, जो वहां के कैंडिडेट थे वही जीते हैं। बिल्कुल, देखिए कई सीटें जो है वो कांग्रेस के हाथ से भी फिसले हैं, कई सीटों पर अप्रत्याशित परिणाम भी देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि जैसा कि आपने झरिया का जिक्र किया, झरिया सीट जो है वो कांग्रेस के गांव से भी रोशन लाल की जीत तय मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए औपचारिक ऐलान बाकी है। बड़का गांव में रोशन लाल चौधरी निर्णायक बढ़त लगातार बनाए हुए हैं और लगभग वो सीट उनके खाते में चली गई है। औपचारिक ऐलान बाकी है। इलेक्शन कमीशन के साइट पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और वहां से अभी अपडेट नहीं किया गया है कि रोशन लाल चौधरी विजेता बने हैं, लेकिन उनकी जीत तय है। और देखिए आसिया, ये एक बड़ा उलटफेर बड़का गांव में हुआ है। अंबा प्रसाद जिस तरीके से वहां से पिछली बार उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी। और ठीक है, हम रोकना चाहेंगे नवीन, हमारे साथ सौरभ जुड़ चुके हैं सीएम आवास के बाहर से। सौरभ, क्या कुछ हलचल? देखिए, समर्थक जितने शुरू हो गए हैं मनीष, जश्न का सिलसिला तो 12 बजे से ही शुरू हो गया। हाँ। सीएम आवास के बाहर है, जहां पे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से झामुमो कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है, उत्साह देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि जो शुरुआती रुझान के बाद जो नतीजे में तब्दील हुए हैं रुझान, उनमें काफी जोश देखने को मिल रहा है। जो कार्यकर्ता है उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं किस प्रकार का उत्साह है, कितना आश्वस्त से इस जीत को लेकर। बहुत ज्यादा उत्साह है और बहुत बहुमत से जीत हासिल हुआ है इंडिया गठबंधन का। और क्या, तो क्या लग रहा है कि मैया सम्मान योजना जो आप लोगों का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था वो कहीं ना कहीं काम आया? मैया सम्मान योजना ये फैक्टर है और ये वाकई में काम आया है इंडिया गठबंधन के लिए। इसका असर भरपूर मिला है। सही बात है। चलिए, कौन से क्षेत्र से आप आए हैं दादा? हम तो कांके के हैं। कांके से? कांके में भी आप लोग आगे चल रहे हैं? कांके में चुनाव जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ कर दिए दादा। मैं कांके का पूर्व उप प्रमुख हूँ और झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला किसान मोर्चा का सचिव हूँ जी। पूरे 81 विधानसभा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के चील कौओं ने 50 को हेलीकॉप्टर लेकर के इन लोगों ने पूरा आसमान में घूम करके ये 3.5 करोड़ जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा था। आज इनका मंसूबा फेल हो चुका और 3.5 करोड़ जनता जनार्दन झारखंड प्रदेश का माननीय हेमंत सोरेन को अपना प्रचंड बहुमत ला करके आज सिंहासन में बैठाने का काम किया। आज हमारे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पूरे झारखंड प्रदेश में कारगर साबित हुआ और एक एक महिला 7 बजे से अपना लाइन में लग करके 7 बजे से 6 बजे तक शाम तक लाइन लग करके पूरे अपना मतदान को माननीय हेमंत सोरेन को दे करके आज माननीय हेमंत सोरेन को प्रचंड बहुमत ला करके आज यहाँ पर लाया है। इसके लिए झारखंड प्रदेश के जनता जनार्दन को कोटि कोटि नमस्कार, जनता जनार्दन को धन्यवाद देते हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री महोदय पूरे झारखंड प्रदेश में विकास का गाथा 5 साल लगातार जमीनी स्तर पर और काम करने का काम करेंगे। चलिए, ठीक है। तो मैया सम्मान योजना कहीं ना कहीं काम किया है, कारगर साबित हुआ है। किस प्रकार की तैयारी है आगे की जश्न के लिए? जश्न की पूरी तैयारी है। गाड़ी में भर भर के पटाखों, बम हो गए, आलू बम हो गए या फुलझड़ी बम हो गए, 20,000 तरह के समझिए कि पटाखा गाड़ी में सब ले लेके भर भर के अभी हम लोग आए हैं। और मिठाई का प्रबंध है सारे जनता जनार्दन के लिए। जो हम लोगों को वोट मिला, जनता बहुत ही खुश थी हेमंत सरकार से, क्योंकि जो भी योजना लाए थे हेमंत सरकार, सारा योजना बहुत ही बेहतरीन योजना थी। मैया सम्मान योजना हो गया या फिर बिजली माफ हो गया। गरीबों की सरकार कही जाती है हेमंत की सरकार, तो गरीबों की विकास के लिए ये काम करेंगी 5 साल के लिए फिर से। और ये विकास
विकास बहुत ही प्रचंड मात्रा, जिस तरह से प्रचंड बहुमत हम लोगों को मिला है उसी तरह का प्रचंड विकास होगा जो आने वाले देश में पूरा हिंदुस्तान देखेगा। चलिए, प्रचंड बहुमत के साथ प्रचंड विकास का दावा किया जा रहा है और ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं सीएम आवास के बाहर की है। यहाँ पे देख सकते हैं कि झामुमो के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साह में दिख रहे हैं, उनका जोश काफ़ी हाई दिख रहा है और जिस प्रकार से सुबह से ही रुझान अब नतीजे में तब्दील हो गए हैं, ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ पे गहमा-गहमी तेज हो गई है और क्या कुछ आगे की तैयारी है। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से झामुमो के जो कार्यकर्ता हैं और इनका कहना है कि जिस प्रकार से मैया समान योजना एक फैक्टर साबित हुआ है वो कहीं ना कहीं रंग लाया है इस जीत को लेकर। जी, तो कहीं ना कहीं आशिया यहाँ पर देखिए हलचल भी तेज हो गई है सीएम आवास पर। और बात की जाए अभी जैसे जैसे चीजें बेहतर होती जाएंगी जेएमएम के लिए, हो सकता है कि वहां पर विधायकों का जमावड़ा भी लगना शुरू हो जाए और तो शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है सीएम हेमंत सोरेन करेंगे जब रिजल्ट एकदम साफ हो जाएगा। ऐसे में अभी वहां पर देखें वहां तो समर्थक जुटना शुरू हो गए हैं। सौरभ, वहां पर और किस तरह की हलचल वहां पर देखी जा रही है? अभी कोई क्या नेता पहुंचे हैं क्या सीएम आवास? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो अभी किसी नेता के पहुंचने की यहाँ पे खबर नहीं है, लेकिन सूचना ऐसे भी है कि यहाँ पे धीरे धीरे जिस प्रकार से और जब रिजल्ट का और भी साफ होता है तो यहाँ पे अमूमन है कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन यहीं पे हैं उनसे मिलने के लिए जो भी विधायक हैं ज़रूर पहुंचेंगे। और खबर यह है कि राजधानी रांची के अलबट्टे चौक हरमू चौक में एक विशाल जुलूस निकाला जाएगा और भव्य तरीके से इस जीत को सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिया गठबंधन की ओर से कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं यह जीत झारखंड के इतिहास में एक ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन सरकार दोबारा रिपीट हुई है तो जो मुद्दे रहे हैं, जो मुद्दे चाहे पक्ष की ओर से रहे विपक्ष की ओर से रहे, ये इन मुद्दों को किस प्रकार से जनता ने समझा, उसको समझकर मतदान केंद्र पहुंचे। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात एक चीज़ बताना चाहें कि महिला वोटिंग प्रतिशत जो देखी गई कि महिलाओं की जो वोटिंग प्रतिशत रही वो काफ़ी संख्या में देखी गई, तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से मैया सम्मान योजना जो समर्थक हैं उसके बाद पूछिए तो क्या इस जीत के पीछे मैया सम्मान योजना एक बड़ी वजह है या कल्पना सोरेन भी फैक्टर बनी है, या फिर जिस तरह हेमंत सोरेन लगातार बोल रहे हैं कि ईडी के द्वारा उन्हें फंसाया गया, जानबूझकर बीजेपी ने परेशान किया, ये भी एक फैक्टर बना। जीत के लिए कौन से फैक्टर यहां पर मानते हैं उनके कार्यकर्ता? जी बिल्कुल, देखिए बात करते कार्यकर्ताओं से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या लग रहा है कि मैया सम्मान योजना कारगर हुआ है कि हेमंत सोरेन को जिस प्रकार से जेल में डाला गया है कि कथित तौर पे कि उनके ऊपर कुछ आरोप नहीं। देखिए यह जग जाहिर है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारे निर्दोष थे। एन प्रकार तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार थी वो एन प्रकार के बहानेबाजी करके हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किए थे और राज्य की जनता और पूरा देश यह देख चुका कि किस तरह से हेमंत सोरेन हम लोगों के बीच में आए और आने के बाद वो लगातार जनता के साथ रहे, जिसका परिणाम यह है कि आज हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज किए हैं। और जहां तक मैया सम्मान योजना की बात है, मैया सम्मान योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ महिलाओं को नहीं सम्मान दिया, पूरे राज्य की महिलाओं को सम्मान दिया है। जिस तरह से आप 18 साल से लेके 49 साल के महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ मिला, उसके बाद ऊपर वृद्धा पेंशन का लाभ मिला, यह सब माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास का काम था, जिसके बदौलत आज राज्य की जनता ने खासकर महिलाओं ने एक बेटा को, एक भाई को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो अपना योगदान दिया, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उनका। देखिए सौरभ, क्या हलचल बढ़ गई है, कौन है? दिखाना चाहेंगे कि अब सीएम आवास के बाहर हलचलें तेज है कि अब हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकले, अपने समर्थकों का अभिवादन कर सकते हैं। तो ये सीधे तस्वीरें हम सीएम आवास के बाहर दिखा रहे हैं। देखिए हलचल तेज हो गई है और ऐसे में कहा जा रहा हो सकता है सीएम हेमंत सोरेन जो है वो बाहर निकले और वो कुछ कहें, क्योंकि अभी हमने आपसे जैसा बताया कि जब नतीजे आते हैं इस तरह के तो पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर हैं वो बोलते हो, खासकर जब जीत हो जाती है तो फिर क्या बात है, सीएम अब वो निकलेंगे और बोलेंगे वो कर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब सीएम आवास के बाहर जो है हलचल काफ़ी तेज हो गई है
और कहा यह जा रहा है कि सीएम जो है हेमंत सोरेन वो भी थोड़ी देर में ही बाहर निकलकर वो कुछ कहेंगे, अपने जो समर्थक हैं, जो आवाम है झारखंड की, उसको जो है वो संबोधित करेंगे। तो आशिया देखिए वहाँ पर बात की जाए तो सीएम आवास के बाहर हलचल काफ़ी तेज हो गई। अच्छा आशिया, एक चीज़ और भी है, जब हम झारखंड के चुनाव की बात करते हैं तो हमको हरियाणा के चुनाव की याद आ जाती है। कैसे कांग्रेस खुश हो गई थी और देखते ही देखते नतीजे जो है वो बदल गए थे और बीजेपी के जो है हिस्से में हरियाणा चला गया। और ऐसा ही कमोवेश इसी तरह यहाँ पर भी मुझे झारखंड में भी देखने को मिला। चलिए, तो अब देखिए जनता जनार्दन है मनीष, कुछ नहीं कहा जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो अब सवाल उठ रहे हैं, देखिए हमारे कई जो व्यूवर हैं इसी तरह के कमेंट भी उनके आ रहे हैं कि जेएलके ने बीजेपी को हरा दिया। क्या वाकई कुर्मी वोटर्स का बंटवारा हुआ है? क्या इतने अच्छे से हुआ? ये तो एनालिसिस के बाद पता चलेगा, जब शाम तक पूरे आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद ये पता चल पाएगा कि कहाँ किसके वोट में किसने सेंधमारी की और नतीजा ये रहा। लेकिन इस बार दिलचस्प ये रहा मनीष की लहर नहीं दिखी, लहर नहीं दिखी, मतदाताओं की मिजाज को भाप नहीं सका कोई, और बहुत अंडर करंट था। और देखिए परिणाम कितने चौंकाने वाले, जो अभी हमारे पास आंकड़े हैं 55 इंडिया फोल्डर को और एनडीए को 25 जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसमें अभी भी उलटफेर होगा, क्योंकि जब फाइनल कंक्लूजन आएगा, फाइनल काउंटिंग के नतीजे आएंगे, उसके बाद हो सकता है कि कुछ सीटें इधर से उधर हो, लेकिन क्लियर बहुमत, क्लियर मैंडेट की सरकार बनी है। इसके लिए जनता को भी बधाई हम देना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है किसी भी राज्य के विकास के लिए कि किसी की भी सरकार हो, अगर वो स्थायी सरकार होती है, बहुमत की सरकार होती है, तो वो विकास दूसरे होते हैं। और झारखंड की ये दुर्दशा रही है कि यहाँ सरकार